हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 5th मई के एडिटोरियल सेशन में। एक बार फिर हम देखेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन एक साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने है एक ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग आउटनंबर्ड, ईगल्स फ्लाई अलोन, पिजन्स फ्लॉक टुगेदर। यदि आप अकेले हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बाज अकेले ही उड़ते हैं, पिजन्स जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। तो कुछ बड़ा करने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। तो अगर अकेले हैं और कुछ अलग कर रहे हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आज के सेशन की प्रेफिस की बात करें तो देखिए, ऐप फॉर वन सीजन इस टाइटल का ये आपको आर्टिकल दिया हुआ है। प्रेफिस देखिए इसका क्या है। दो आरोग्य सेतु seems to be very popular and downloads have crossed 75 million, it has sparked concerns as it has no legal backing। आरोग्य सेतु ऐप आपने भी डाउनलोड किया होगा, मैंने भी इनफैक्ट डाउनलोड किया हुआ है। उसका एक दूसरा पहलू यहाँ पर आपका निकल के आएगा इस आर्टिकल के द्वारा कि यद्यपि आरोग्य सेतु लगता है कि बहुत पॉपुलर है, और कारण देखिए क्या है कि 75 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसने चिंताएं यहाँ बढ़ा दी हैं एज इट हैज़ नो लीगल बैकिंग। कारण कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, कोई भी लीगल सपोर्ट इसको नहीं है। बैकिंग का मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि वाइल द इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन में बी गुड, कि हो सकता है कि इसके पीछे इरादा बहुत सही हो सरकार का। सरकार चाहती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, सरकार चाहती है पता लगाना कि कौन संक्रमित है। फिर भी द प्राइवेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय द ऑपोजिशन हैव नॉट बीन एड्रेस्ड। लेकिन विपक्षी पार्टी के द्वारा, या फिर कुछ देशों में भी ऐसा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया का, इजराइल का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जो अपोजिशन के द्वारा चिंताएं यहाँ पे जाहिर की गई है, कंसर्न्स जो उठाई गई हैं, उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, उनके बारे में कुछ किया नहीं गया है। तो ये है प्रेफिस। तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आज का आर्टिकल रहेगा। इसके ग्रामर और वोकैबुलरी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, बाइंडिंग। जो बहुत ही अनिवार्य हो या फिर बाध्य कर देने वाला हो उसको बोलते हैं मैंडेटरी। इनवॉलेंट्री भी ठीक ऐसा ही है, दोनों आप साथ में शामिल कर सकते हैं। तो फोर्स्ड, कोवर्स्ड, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, बाइंडिंग, ये सब हो सकते हैं। इनएस्केपेबल भी हो सकता है, जिससे बच नहीं सकते हो आप। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन यहाँ वर्ब के रूप में लिया गया है, वैसे क्वेश्चन सावधानी होता है नाउन के रूप में। तो अलर्ट, वार्न, एडमोनिश, रिप्रूव, एक प्रकार से चेतावनी देना, चेताना किसी को, तो उसको क्वेश्चन बोलते हैं। असेसमेंट वर्ड है, असेसमेंट का अप्रेजल, एस्टिमेशन, इवेल्युएशन, परीक्षण कह सकते हो, मूल्यांकन कह सकते हो। एक वर्ड आपको मिलेगा रिजॉर्ट, काफी बार आ चुका है। टर्न टू, लुक टू, हैव रिकोर्स टू, फॉल बैक ऑन, आश्रित होना, किसी पर निर्भर होना। मतलब कह सकते हो कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे और अंततः आप रिजोर्ट करते हो किसी पर, इसका मतलब आप उस पर आश्रित हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। और एक ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पे यूज ऑफ गिवन हम देख लेते हैं, काफी बार परेशान करता है। देखिए, जो यूज आपको पता है, गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब होती है, वो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। कुछ खास यूजेस यहाँ यूसेज आपको देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव के रूप में भी गिवन आ सकता है, ठीक है, और उसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड, अरेंज्ड और अग्रीड। जो पहले से तय कर लिया गया हो, पहले से व्यवस्थित हो, उसको बोलते हैं गिवन, अगर वो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे एट द गिवन सिग्नल द ग्रुप रश्ड फॉरवर्ड टू द बैरियर। तो जैसे ही सिग्नल, जो मतलब पहले से सिग्नल आया हुआ था ना, एट द गिवन सिग्नल, जो सिग्नल दिया हुआ था, उसके उस सिग्नल के होने पर द ग्रुप रश्ड फॉरवर्ड टू द बैरियर, जो ग्रुप है वो दौड़ा बैरियर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन सिग्नल, सिग्नल नाउन है और गिवन यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड कह सकते हो कि जो पहले से सिग्नल आया हुआ था, है ना, जो सिग्नल अरेंज किया गया था, या फिर सिग्नल वहाँ पे जब सिग्नल आ गया था, यूँ कह सकते हो। ऐसे कंडीशन में ग्रुप जो है दौड़ा बैरियर की तरफ। गिवन प्रेपोजिशन के रूप में भी आता है, और ये मैंने काफ़ी बार बताया आपको। हम काफ़ी बार जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत बार इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, ठीक है, विचार करते हुए, सोचते हुए, ऐसा मीनिंग देगा। तो गिवन हिज एज, तो उसकी एज को देखते हुए, ही इज अ रिमार्केबली फास्ट रनर, वो काफ़ी बड़ा शानदार एक तेज धावक है, कह सकते हो। और एक बात और बता देता हूँ, रनर का सिनोनिम आप कर सकते हैं स्प्रिंटर, SPRINTER। स्प्रिंटर का मतलब भी धावक ही होता है। और गिवन नाउन के रूप में भी आ सकता है। और ऐसे कंडीशन में देखिए इसका मीनिंग समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, कोई चीज जो निश्चित होने वाली है, जो घटित होने ही वाली है, उसे कहा जाता है गिवन। यू कैन टेक इट,
एज ए गिवन, आप इसे इस रूप में ले सकते हैं कि ये तो होगा ही, निश्चित है ही, इसको टाला नहीं जा सकता। दैट देयर विल बी अ शैंपेन एट द वेडिंग, कि शैंपेन तो मिलेगी ही, है ना, कहते हैं ना कि ये तो निश्चित ही है, पक्का ही है, ये कौन टाल सकता है, ये तो विधि का लिखा हुआ है। ऐसी कोई चीज़ अगर हो तो गिवन एक नाउन के रूप में भी आ सकती है, और आज के जो आर्टिकल में आप देखोगे गिवन को, वो इस नाउन के रूप में ही देखोगे, इसी कारण से मैंने इन सबको साथ में लिया है। गिवन एडजेक्टिव के रूप में आए और साथ में बी रूप भी दे रखा हो, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर भी इससे पहले आपको मिले, और टू साथ में मिले, तो ऐसे स्थिति में देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, हैव, हैबिट, आदत होना। जैसे शी वॉज गिवन टू स्टेइंग इन बेड टिल लंच टाइम, ये उसकी आदत है कि वो लंच टाइम तक बेड में ही रहती थी, तो ये उसकी आदत थी। ठीक है, तो ये गिवन हैव हैबिट के अर्थ में है, लेकिन इससे पहले बी का रूप है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए एक व्यूअर्स कॉलम में बात करें तो राजेंद्र जी मेहरा ने एक प्रश्न पूछा है, प्रोटोकॉल, लॉ और नॉर्म में क्या डिफरेंस है। तीनों का मतलब ही नियम होता है, कानून होता है, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या है देखिए, तो प्रोटोकॉल जो होता है उसमें अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एज ऑफिशियल मीटिंग्स यूजुअली बिटवीन गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट्स के बीच में ही होता है, ठीक है, और कुछ फिक्स्ड रूल्स का एक सिस्टम है, निश्चित नियम कायदे पालन किए जाते हैं, कुछ शिष्टाचार होता है ऑफिशियल मीटिंग्स में और गवर्नमेंट्स के बीच में। अगर आप कोई दो निजी व्यक्तियों की बात करें तो ऐसे कंडीशन में प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रोटोकॉल जनरली गवर्नमेंट्स के बीच में लगते हैं। लॉ की बात करें तो लॉ अ रूल यूजुअली मेड बाय ए गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑर्डर द वे इन विच अ सोसाइटी बिहेव्स। तो ये एक प्रकार से एक कानून या एक नियम है, इस प्रकार कानून बोलते हैं इसको, तो एक ऐसा प्रकार का रूल हो गया ये जो कि गवर्नमेंट बनाती है, और किसके लिए बनाती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कानून होते हैं ना, तो कानून के अनुसार चलना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं लॉ। नॉर्म जो होता है वो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट मोस्ट पीपल अग्री विथ। ये कुछ ऐसा एक कह सकते हो व्यवहार करने का तरीका होता है जो कि एक्सेप्टेड होता है बहुत सारे लोगों को, लगभग लोग इसको मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं तो एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म। जैसे कि समाज के जो नियम है वो एक्सेप्टेड है, स्वीकृत समाज के नियम है, सभी लोग लगभग लोग मानते हैं, तो वो नॉर्म्स हैं। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। थोड़ा सा बता दूं, प्रोटोकॉल सरकारों के बीच में जनरली होगा, है ना, शिष्टाचार किस प्रकार का अपनाना है, क्या व्यवहार करना है। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए गए एयरपोर्ट पर, तो कहा गया कि प्रोटोकॉल का तोड़ कर वो गए। प्रोटोकॉल ये है कि आप जो शासन जो करता है देश में, जो भी सरकार है उसका जो प्रधान है वो इस प्रकार से रिसीव कर नहीं जा सकता, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो वो एक दो सरकारों के बीच इस प्रकार का व्यवहार होता है, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का तोड़ा। और लॉ है वो कानून को बोलते हैं, ये कानून होता है आम जनता के लिए, सरकार बनाती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। नॉर्म जो है वो एक प्रकार से ऐसी कोई चीज कह सकते हो जिसको लगभग लोग स्वीकार कर लेते हैं, और एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड या वे ऑफ बिहेविंग होता है, ये मान लीजिए, ठीक है। रिवीजन की बात करें तो कुछ वर्ड्स हम लेंगे, तो इरेक्ट एक वर्ड है, इरेक्ट का मतलब है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फॉर्म, मैन्युफैक्चर। ठीक सीधा खड़ा करना बोल सकते हो, निर्मित करना बोल सकते हो, बनाना बोल सकते हो। इंसुलर वर्ड है नैरो माइंडेड, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, पैरोकियल। संकीर्ण विचारधारा का जो व्यक्ति है उसको इंसुलर बोलते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए आप इंसुलर शब्द का यूज करें और मन ही मन करें तो अपने आप डेफिनेटली वो वर्ड याद रहेगा उस व्यक्ति को देखते ही कि इंसुलर टाइप का पर्सनैलिटी है। हेल काफ़ी बार सुना होगा आपने, हमने डिस्कस हालांकि पहले कर लिया है, इसी कारण रिवीजन में है। अपलोड, अप्रूव, यूलोजाइज, एक्सॉल्ट और एक्सटोल, इसका प्रशंसा करना होता है। वायलेट बहुत बार आपने देखा होगा, अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना नियमों का, तो कॉन्ट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज, ट्रांसग्रेस, फ्लाई इन द फेस ऑफ, डिफाई, फ्लाउट। तो ये हैं आज के इस ग्रामर, रिवीजन, व्यूअर्स कॉलम, वोकैबुलरी सेक्शन में। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो देखिए दिया हुआ है ऐप फॉर वन सीजन ऑन सेंटर्स डायरेक्टिव टू यूज आरोग्य सेतु। ऐप फॉर वन सीजन, ये ऐप आरोग्य सेतु है। 4 का मतलब के लिए, 1 सीजन का मतलब एक प्रकार से कहें कि एक सीजन के लिए ही ऐप। एक सीजन इसलिए कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इस कारण से इसका इस्तेमाल तभी तक हो जब तक कि हम इससे मुक्त ना हो जाएं, उसके बाद में इसका इस्तेमाल ना करें, कुछ ऐसा कहना है लेखक का। बाकी आपको पूरा मामला समझ में आएगा जब पूरा पढ़ेंगे। और दे रखा है कि ऑन सेंटर्स डायरेक्टिव टू यूज आरोग्य सेतु, डायरेक्टिव दिशा निर्देश को बोलते हैं, तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश किसको लेकर, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। तो ये है हमारा आर्टिकल का हेडलाइन है। चलिए प्रवेश करते हैं इसके अंदर। जो बच्चे यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं जरूर से शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर करें अगर पसंद आपको आए सेशन।
और सेशन को हमेशा एंड तक देखा करें ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट कर लें आप। और मैं बता दूं आपको कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड करके वहाँ से ये कोर्स बाई किया जा सकता है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर से ही कंपाइल करके 100 क्लोज टेस्ट और 100 पैराजंबल आपको मिलेंगे। न्यूज़पेपर उसका सोर्स रहेगा, कहीं भी प्रीवियस ईयर के कोई भी दिया हुआ है जो आपने सॉल्व किया हुआ है ऐसा कोई उठा के नहीं दिया जाएगा आपको, हमेशा एक नई मेहनत करके और बहुत अच्छे से अरेंज करके आपको मिलेगा और इस लेवल का मिलेगा जो कि आपको ऐसा फील आना शुरू हो जाएगा कि एग्जाम में बहुत आसान आते हैं, मतलब अच्छा लेवल के क्लोज टेस्ट और पैराजंबल उसमें होंगे। तो आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, 2-3 उसमें क्लोज टेस्ट दे दिए गए हैं, अब धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे उसके अंदर, तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। आरोग्य सेतु हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स, इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी विदाउट लीगल बैकिंग। तो देखिए स्पार्क है, स्पार्क का वैसे चिंगारी होता है, और चिंगारी जब ये वर्ब के रूप में हो तो चिंगारी भड़काना है ना, चिंगारी लगा देना, आग लगा देना, यूँ कह दीजिए। किसी के चिंगारी लगाने का मतलब उकसाना, भड़काना ऐसे कह दीजिए, या किसी काम को होने का कारण बनना ये कह सकते हो। मैंडेटरी अनिवार्य होता है, पढ़ लिया था। बैकिंग का मतलब सपोर्ट होता है। तो ये तो हमने 3 वर्ड्स जो आपको इसमें थोड़ा सा अलग थे वो बता दिए। अब हम बात करेंगे इसका मीनिंग क्या है। आरोग्य सेतु है जो स्पार्क्ड कंसर्न्स, तो आरोग्य सेतु ऐप ने यहाँ पे चिंताएं बढ़ा दी हैं, चिंताएं यहाँ पे बढ़ा दी हैं, है ना। स्पार्क्ड कंसर्न्स, स्पार्क्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, कंसर्न्स नाउन है। इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, इट यहाँ आरोग्य सेतु के लिए है। कैन नॉट बी मेड पैसिव वॉइस हो गया, इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता विदाउट लीगल बैकिंग, लीगल बैकिंग के बगैर, कानूनी समर्थन सपोर्ट के बगैर, ठीक है। तो इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता बगैर, विदाउट का मतलब के बगैर, लीगल बैकिंग का मतलब कानूनी सपोर्ट के बगैर, कानूनी समर्थन सपोर्ट चाहिएगा इसको। तो आरोग्य सेतु यहाँ पे सब्जेक्ट था, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये नाउन है। इट यहाँ प्रोनाउन आरोग्य सेतु के लिए है। कैन नॉट बी मेड पैसिव वॉइस है, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके करते हैं। मैंडेटरी हमने पढ़ लिया था, विदाउट हो गया, के बगैर प्रपोजिशन है। लीगल बैकिंग, लीगल हो गया है एडजेक्टिव, बैकिंग हो गया है नाउन। चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद देखिए, द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बैट मेजर्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ स्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। यहाँ तक एक वाक्य पूरा हुआ है। अब यहाँ देखिए, कॉम्बैट मेजर्स का मतलब है कॉम्बैट का लड़ाई लड़ना है, युद्ध लड़ने को कॉम्बैट बोलते हैं। फॉल्स शॉर्ट ऑफ है, इसका मतलब होता है अपर्याप्त होना, थोड़ा सा कमी रह जाना। तो द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव, केंद्र सरकार का, द सेंटर्स केंद्र सरकार, और अपोस्ट्रोफी है तो का के या की, नेशनल डायरेक्टिव नेशनल राष्ट्रीय, डायरेक्टिव दिशा निर्देश, फॉर द मैंडेटरी यूज किसके लिए, फॉर का मतलब के लिए, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, यूज नाउन हो गया, मैंडेटरी एडजेक्टिव हो गया, ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, किसका इस्तेमाल की बात कर रहा है, इट्स सेंटर के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, इससे पता लग जाता है किस किस के संपर्क में आप आए हैं, ठीक है। आरोग्य सेतु ये इसका नाम है ऐप का। एज पार्ट ऑफ, पार्ट के रूप में, किस पार्ट के रूप में, इट्स फिर से गवर्नमेंट के लिए है। कोविड-19 कॉम्बैट मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स हैं कि जो जो कदम उठाए हैं सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए, उनमें से एक कदम ये भी था। फॉल्स शॉर्ट ऑफ, ये नेशनल डायरेक्टिव जो है इसके लिए आया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सेंटर का नेशनल डायरेक्टिव है, सेंटर का जो दिशा निर्देश है, राष्ट्रीय दिशा निर्देश है कि आप मैंडेटरी इस्तेमाल करें इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु का, और किस रूप में जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, ये अपर्याप्त है डायरेक्टिव, मतलब डायरेक्टिव सिंगुलर है। तो फॉल्स शॉर्ट ऑफ इसमें मतलब सफिशिएंट नहीं है, कहने का मतलब स्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स। और किस चीज़ की कमी है इसमें, इसमें स्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स, जो कानूनी एक मानक है और कानूनी जो स्तर होना चाहिए, स्टैब्लिश मतलब स्थापित एडजेक्टिव है ना, तो उसकी कमी है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, किसके लिए, प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए, निजता की सुरक्षा के लिए। ये तो मैंने आपको टुकड़ों में बताया, अब देखो पूरा बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि सेंटर का जो नेशनल डायरेक्टिव है, केंद्र सरकार का जो एक राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु है उसका अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, और किस रूप में करें कि भाई ये सरकार की एक रणनीति का हिस्सा है। सरकार जो कॉम्बैट कर रही है इस कोरोना वायरस से, उसका एक पार्ट है ये। तो ये जो डायरेक्टिव दिया है सरकार ने, ये इसमें कमी है, किस चीज़ की कमी बताई है,
कानूनी जो स्टैंडर्ड होने चाहिए स्थापित, उसकी कमी है। किसके लिए? निजता की सुरक्षा के लिए। इसके बाद देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केएस पुट्टास्वामी, नेमली अ लॉ ऑथोराइजिंग द इनवॉलंटरी यूज ऑफ सच एन ऐप हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ये दूसरा सेंटेंस है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, इस कारण से द है। रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता, लेट डाउन निर्धारित करना, निरूपित करना, कानून बनाना कह सकते हो। बाई द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से पहले द आएगा। इन केएस पुट्टास्वामी, ये एक केस का नाम है, केएस पुट्टास्वामी केस में नेमली नाम दिया गया है। अ लॉ ऑथोराइजिंग, जैसे कि एक लॉ ऑथोराइजिंग मतलब एक कानून, ऑथोराइजिंग जो अधिकृत बनाए। द इनवॉलेंट्री यूज, इनवॉलेंट्री ने पढ़ा मैंडेटरी यूज, अनिवार्य रूप से यूज किसका? सच एन ऐप, ऐसी ही किसी एप्लीकेशन का। सच के बाद में जो नाउन लगता है या तो काउंटेबल है तो या तो प्लूरल लगता है, या सिंगुलर काउंटेबल है तो आर्टिकल लग जाता है, या फिर अनकाउंटेबल लग जाता है। ये तीनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन सच के ठीक बाद में ही लग जाता है, ध्यान रखिएगा। हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, हैज लग रहा है इसके अनुसार, और नॉट बीन फुलफिल्ड पैसिव वॉइस है, एच के साथ में बीन लगा दिया है, तो एच के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पैसिव वॉइस बन जाता है, तो इसको पूरा नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि जो पहली रिक्वायरमेंट है, यहीं से उठा लीजिए, पहली रिक्वायरमेंट जो है, पहली जो आवश्यकता है, उसको पूरा नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो है आपका एक सेंटेंस। अब बीच में इसको विस्तार दिया गया है, कैसे? वो पहली आवश्यकता जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि भाई अ लॉ ऑथोराइजिंग द इनवॉलेंट्री यूज ऑफ सच एन ऐप, कि एक कानून चाहिए किसके लिए? इस प्रकार से किसी भी ऐप का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने को अधिकृत करे, ऐसा कानून जो आपको एक अधिकार दे, ऑथोराइज करे कि आप इसका इस्तेमाल, ऐसी ऐप का इस्तेमाल जो है, इस ऐसे मतलब जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, वैसे ही किसी ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करवाना चाहते हो, तो उसके लिए कानून की जरूरत है। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया है, इसको कोई कानूनी सपोर्ट प्राप्त नहीं है, इसी कारण से कहा था लीगल बैकिंग नहीं है इसकी। ठीक है, आगे आ जाइए। द गवर्नमेंट हैज नो पावर, द गवर्नमेंट हैज नो पावर टू मेक द एप्स यूज कंपल्सरी विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। एक छोटा सा सेंटेंस है, भाषा बहुत आसान है इस आर्टिकल की। द गवर्नमेंट हैज नो पावर, गवर्नमेंट हैज सिंगुलर है, इस कारण से नो पावर, नो का इस्तेमाल मैंने बताया था आपको कि नो जनरली तब लगता है नाउन से पहले जब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं दे रखा है ना। तो गवर्नमेंट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है टू मेक द एप्स यूज कंपल्सरी, किसके लिए? टू मेक, बनाने के लिए। द ऐप, आरोग्य सेतु की बात है, यूज, इसका प्रयोग कंपल्सरी कर देने का कोई अधिकार नहीं है। विदाउट, के बगैर, लेजिस्लेटिव, वैधानिक, लीगल, ऑथराइजेशन, अधिकृत कर देना। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो ऐप के इस्तेमाल को कंपल्सरी कर दे, और वो भी किसी वैधानिक अधिकार के बगैर। इसको कोई लीगल सपोर्ट तो है नहीं, और उसके बगैर ये ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। आगे देखिए, देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस फॉर द एप्स पर्पज, फंक्शनिंग एंड द नेचर ऑफ द यूज ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डेटा इट कलेक्ट्स। देयर सेंटेंस से स्टार्ट में जब भी लगता है तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इज जो है वो किसको देखकर है? गाइडेंस को देखकर। ठीक है, तो कह रहा देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस, कि कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं है, और लेजिस्लेटिव का मतलब वैधानिक आधार पर नहीं है ना। फॉर द एप्स पर्पज, किसके लिए? ऐप का उद्देश्य को लेकर, फंक्शनिंग, ऐप की फंक्शनिंग को लेकर, मतलब ऐप कैसे कार्य करेगी उसको लेकर, एंड द नेचर ऑफ द यूज, और क्या नेचर रहेगा इस ऐप के इस्तेमाल का, ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डेटा इट कलेक्ट्स। इट यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के लिए, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करती है। तो जो भी डेटा ये इकट्ठा करती है ऐप, उसका इस्तेमाल का नेचर क्या होगा? सेंसिटिव, पर्सनल, सेंसिटिव इसलिए कहा है कि डेटा तो बहुत सेंसिटिव होते ही हैं, संवेदनशील है ना। बहुत ही बड़ी बात है ये कि किसी की पर्सनल चीज़ों का हनन हो जाए तो बहुत ही बड़ी सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है कलेक्ट करती है, उसके इस्तेमाल का नेचर क्या होगा, इसका कोई गाइडेंस नहीं दे रखा, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो कह रहा है कि कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी आपको कानूनी रूप से कोई गाइडेंस नहीं दिया गया है, कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है कि ऐप का पर्पज क्या है, ये कैसे काम करेगी, और जो भी डेटा ये इकट्ठा करेगी, जो भी संवेदनशील डेटा इसके पास आएंगे, उसके यूज का नेचर क्या होगा, ये सब कुछ पता नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है गोइंग बाय द डायरेक्टिव इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ऑल पीपल रिजाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन्स, all government and public sector staff and all employees,
both public and private, who are allowed to work during the lockdown will have to download the app, which also cautions against not keeping the phone's location and Bluetooth on. यहां तक का एक सेंटेंस है ना, देखते हैं। गोइंग बाई, गो बाई का मतलब किसी के अकॉर्डिंग काम करना। द डायरेक्टिव, तो ये जो निर्देश है, दिशा निर्देश है सरकार का, उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए, ये गोइंग यहाँ पे शुरुआत में लग रहा है, तो दो संभावनाएं बनती है। जब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस का स्टार्ट ही कर देती है तो दो संभावनाएं बनती है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा या नाउन का काम करेगा, मतलब वर्बल एडजेक्टिव का काम करे या नाउन का काम करे। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म शुरुआत में दे रखी हो और वर्ब उसको देखकर नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब उसको मान लें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वर्ब उसी को देखकर लगा रहे हो तो उसको मान लीजिए जेरेंड है। तो गोइंग बाय द डायरेक्टिव, डायरेक्टिव के पहले द लग रहा है क्योंकि ये डायरेक्टिव क्या है वो दे रखा है कि कंपलसरी मैंडेटरी यूज के लिए कहा है सरकार ने। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हुए जो डायरेक्टिव इश्यू किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो ये आपदा प्रबंधन एक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसके तहत तो किसी भी नियम किसी भी कानून के तहत उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। ऑल पीपल, सभी लोग, रिजाइडिंग इन, जो रहते हैं, रिजाइड कर है ना कहाँ पे, कंटेनमेंट जोन्स में, जैसे कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और फिर ये कंटेनमेंट जोन। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट जो हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमण है वो कंटेनमेंट जोन्स में है। तो वो लोग जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, ऑल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ एंड ऑल एम्प्लॉइज, सारे के सारे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर स्टाफ है, चाहे वो गवर्नमेंट में काम करने वाला हो या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला हो, है ना, एंड ऑल एम्प्लॉइज, और सारे के सारे कर्मचारी हो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, वही सरकारी हो या चाहे निजी कर्मचारी हो, हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिन्हें अलाउ किया गया है। हु आर अलाउड, हु इन्हीं के लिए दे रखा, जो पहले दे रखा रिलेटिव प्रोनाउन है। आर इसलिए कि प्लूरल हो गया, आर अलाउड पैसिव वॉइस हो गया, जिनको अलाउ किया गया है किसके लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। विल हैव टू डाउनलोड द ऐप, विल हैव टू का प्रयोग तब करते हैं जब ये कंपलसरी हो कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, निश्चित है करना ही पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू, शैल हैव टू। जब प्रेजेंट में लेते हो तो हैज टू हैव टू आता, करना पड़ता है, और पास्ट में लेते हो करना पड़ा तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए, अंडर कंपल्सन जो भी चीजें होती है उसको बताने के लिए आता है, और हैड टू पास्ट में बताने के लिए, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू। उन्हें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड द ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। विच ऑल्सो क्वेश्चंस, विच यहाँ पे ऐप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस कारण से आ गया। क्वेश्चंस का मतलब है एक प्रकार से चेतावनी देना, जो कि चेतावनी देती है अगेंस्ट नॉट कीपिंग द फोन्स लोकेशन एंड ब्लूटूथ ऑन। मतलब अगर यहाँ पे ब्लूटूथ आपका ऑन नहीं है या लोकेशन ऑन नहीं है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे चेतावनी है कि आपको ऑन रखनी ही पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो ये यहाँ पे चेताती है, क्वेश्चन कराती है कि किसके खिलाफ, कि अगर आप अगेंस्ट नॉट कीपिंग, अब ये कीपिंग इसलिए आ रहा है कि अगेंस्ट आ रहा है, अगेंस्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इस कारण से आईएनजी लग रहा है कि फोन की लोकेशन ब्लूटूथ भी ऑन रखना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे चेतावनी है। अब रिपीट कर देता हूँ क्या दे रखा था। ये कह रहा है कि जो डायरेक्टिव, जो दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, और दिशा निर्देश किसके तहत जारी किए गए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो उसके अकॉर्डिंग सभी लोग जो रहते हैं कंटेनमेंट जोन्स में जहाँ हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, सभी गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर स्टाफ है, सारे के सारे एम्प्लॉइज, जो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बोथ के साथ में एंड लगता है, याद रखना, है ना, जो अलाउड है कि वो काम कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, तो उनको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये जो ऐप है यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन है, कह सकते हो कि भी लोकेशन और ब्लूटूथ भी आपको ऑन रखना पड़ेगा। लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स not only over their or privacy, they also fear that assessments made on the basis of information collected may be used to restrict public movement and access. तो लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट, लॉयर्स वकील, एक्टिविस्ट जो भी काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हैव रेज्ड कंसर्न्स, अब ये दो हो गए, दो कैटेगरीज हो गई, वैसे प्लूरल है तो हैव आ गया। रेज्ड कंसर्न्स, रेज्ड का मतलब बढ़ा दी हैं, है ना, रेज, रेज्ड, रेज्ड होता है, राइज, रोज, रीजन होता है। तो इन्होंने चिंताएं बढ़ा दी हैं, कंसर्न चिंताएं, नॉट ओनली, ना केवल, ओवर प्राइवेसी, ना केवल निजता को लेकर, दे ऑल्सो फियर, दे यहाँ पे लॉयर्स और एक्टिविस्ट के लिए है, उनको ये भी डर है। अब आप पूछेंगे कि बट ऑल्सो नहीं है, नॉट ओनली में वैसे बट ऑल्सो ही लगता है, लेकिन ये भी प्रचलन में है, याद रखिएगा। तो दे ऑल्सो फियर, तो ये यहाँ पे इनको ये भी डर है दैट असेसमेंट्स, असेसमेंट्स का मतलब मूल्यांकन, इवेल्युएशन, कि जो मूल्यांकन है मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, वो मूल्यांकन जो कि किया जाता है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर, इंफॉर्मेशन, सूचना, वो सूचना जो कलेक्ट की गई है,
मे बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये पैसिव वॉइस है पहली बात तो। फिर मे संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है किसके लिए, टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट एंड एक्सेस, पब्लिक मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि पब्लिक का मूवमेंट उसको प्रतिबंधित करने के लिए, एंड एक्सेस और उसकी पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए, एक्सेस का मतलब पहुंच। तो लॉयर्स और एक्टिविस्ट ने यहाँ पे चिंता जताई है, ना केवल निजता को लेकर, बल्कि उनको डर तो ये भी है कि ये जो मूल्यांकन किया जाएगा इस सूचना के आधार पर, जो भी सूचना इसके द्वारा इकट्ठी होगी, तो हो सकता है कि इनका इस्तेमाल जो है, इन सूचनाओं का इस्तेमाल लोगों के मूवमेंट को रोकने के लिए करें, उनके एक्सेस को रोकने के लिए करें। कुल मिलाकर सरकार निगरानी रख पाएगी सबकी। आगे देखो, The absence of a sunset clause or a rule limiting the purpose for which the data can be used or spelling out the entities authorized to use them are all valid concerns. तो the absence का मतलब अनुपस्थिति, of a sunset clause, sunset clause एक इस प्रकार का कह सकते हो, कानून का अनुच्छेद कह सकते हो, ऐसा अनुच्छेद जिसमें ये बता रखा हो कि इसका अंत कैसे होगा, है ना। जैसे कोई चीज़ आपने शुरुआत कर दी, कोई भी नियम बना और वो नियम है तो उसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक वो जाएगा। सनसेट का मतलब, जैसे सनराइज का ऑपोजिट है सनसेट, तो सनसेट का सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का मतलब वो ढल जाता है, वो रोशनी खत्म हो जाती है सूरज की। तो वैसा ही यहाँ पे है कि क्लोज तो होता है जो एक प्रकार का उपनियम है, अनुच्छेद है, और सनसेट क्लोज का मतलब है कि ऐसा उपनियम, ऐसा मतलब कह सकते हो कि अनुच्छेद जिसमें ये बता रखा हो कि इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, ये रूल जो है, ये कानून जो है वो कहाँ तक काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, है ना। तो ये जो चीज़ देनी रखी इसमें कि कब तक काम करेगा ये, कि क्या ये कोविड-19 के बाद में भी जारी रहेगा, है ना, या फिर यहीं तक इसकी लिमिट है, ये बता नहीं रखा। आगे ये समझा रखा है, और अ रूल लिमिटिंग द पर्पज, तो कह रहा है और या अ रूल, एक नियम, लिमिटिंग द पर्पज, जो कि पर्पज को लिमिट करता हो, फॉर विच, जिसके लिए, द डेटा कैन बी यूज, जिसके लिए डेटा को यूज किया जा सकता है, और स्पेलिंग आउट, स्पेल आउट का मतलब समझाना है, एक्सप्लेन करना है। द एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब होता है कोई भी निकाय, है ना, कोई भी संस्थाएं। ऑथोराइज्ड, जो कि अधिकृत हैं, किसके लिए, टू यूज देम, उनका यूज करने के लिए। आर ऑल वैलिड कंसर्न्स, ये सब के सब चिंताएं जो है वाजिब हैं। वैलिड का मतलब लीगल है, वैध है, चिंताएं वाजिब हैं। तो कह रहा देखो, एक तो यहाँ पे चिंता का कारण ये है कि यहाँ पे सनसेट क्लोज नहीं है, कि ये नहीं बता रखा कि इस ऐप का इस्तेमाल कहाँ तक लिमिटेड है, किसके बाद में इस्तेमाल नहीं होगा, ये बताने का कब इसका अंत होगा। दूसरा, या फिर रूल लिमिटिंग द पर्पज फॉर विच द डेटा कैन बी यूज्ड, या फिर कोई ऐसा, मतलब यहाँ पे सनसेट क्लोज को समझाया गया है कि या फिर ऐसा रूल जो कि पर्पज को लिमिट करता हो, फॉर विच द डेटा कैन बी यूज्ड, कि क्या पर्पज है, डेटा आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, जिस जो आंकड़े आप इस्तेमाल कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पर्पज को लिमिट कहाँ तक, मतलब क्या पर्पज है इसका, और उसके बाहर ये जानी नहीं चाहिए। कहने का मतलब इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सनसेट क्लोज नहीं दे रखा आपको, है ना। और स्पेलिंग आउट, या फिर ये नहीं समझा रखा है कि द एंटिटीज ऑथोराइज टू यूज देम, कि कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से मतलब जो संस्थाएं हैं वो ऑथोराइज्ड हैं इनका यूज करने के लिए, है ना। कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं, एंटिटीज हैं जो इनका यूज करने के लिए अधिकृत हैं। ये सब के सब जो हैं वैलिड कंसर्न्स हैं, जायज चिंता है। सम लाइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फियर इट कुड बिकम ए सर्विलियंस टूल। कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए है कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोग, जैसे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी है, अब यहाँ पे सम को देखकर ही है, राहुल गांधी को देखकर आता तो फियर्स आता, है ना। तो कुछ लोग जो है उनको डर है, उनको आशंका है कि इट कुड बिकम ए सर्विलियंस टूल। इट यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के लिए है, कुड बिकम मतलब बन सकती है, अ सर्विलियंस टूल का मतलब एक ऐसा साधन बन सकते हैं जिसमें आप सर्विलियंस कर पाओ, आप लोगों पर जब चाहो तब निगरानी 24/7 निगरानी रख पाओ। तो ऐसा टूल बन सकती है, ये इनको आशंका है, ये इनको डर है। आगे देखिए, हाउएवर आरोग्य सेतु सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर, डाउनलोड्स हैव क्रॉस 75 मिलियन। हाउएवर, हालांकि, फिर भी, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। आरोग्य सेतु सीम्स इसलिए क्योंकि आरोग्य सेतु सिंगुलर है, तो ऐसा लगता है, टू बी क्वाइट पॉपुलर, कि ये बिल्कुल पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। डाउनलोड्स हैव क्रॉस्ड 75 मिलियन। डाउनलोड्स जो है, हैव इसलिए कि डाउनलोड्स प्लूरल है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, 75 मिलियन, तो डाउनलोड्स इतने क्रॉस कर चुके हैं, ये हमने प्रेफिस में बात कर ली है। हालांकि आरोग्य सेतु लगता है कि बहुत पॉपुलर है और डाउनलोड्स 75 मिलियन तो क्रॉस कर चुके हैं। एंड व्हाट द गवर्नमेंट has going for itself is that many countries are implementing mobile app use for contact tracing and or
व्हाट द गवर्नमेंट हैज गोइंग फॉर इटसेल्फ। गोइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि गवर्नमेंट अपनी प्रशंसा कर सकती है, या फिर कहें कि गवर्नमेंट इस चीज को जायज ठहरा सकती है। आरोग्य सेतु ऐप को जो मैंडेटरी किया है सरकार ने, इसको जायज ठहरा सकती है, इसके लिए गोइंग फॉर इटसेल्फ का प्रयोग है। अब ऐसा मत सोचना कि हैज के साथ में बीन थर्ड फॉर्म आती है तो गोइंग कैसे आ गया। ये यहाँ पे गोइंग फॉर इटसेल्फ पूरा एक फ्रेज के रूप में काम आया है, और यहाँ पे गोइंग नाउन हो सकता है ना। हैज यहाँ पे मैन वर्ब है, फिर ये गोइंग जो है वो नाउन का काम करेगा, इसलिए आप इसको थर्ड फॉर्म में लेकर ना जाएं। एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज गोइंग फॉर इटसेल्फ, और गवर्नमेंट के पास क्या वो चीज है जो अपना एक प्रकार से डिफेंड कर सकती है गवर्नमेंट अपने आप को, या फिर अपने आप को शाबाशी दे सकती है, इज दैट वो ये है कि मैनी कंट्रीज की बहुत सारे देश हैं आर इंप्लीमेंटिंग का मतलब लागू कर रहे हैं, लागू करने को बोलते हैं, मोबाइल ऐप यूज फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। तो बहुत सारे और देश भी हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है गवर्नमेंट के पास ऐसी जिसको अपने प्रशंसा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम भी कर रहे हैं। फिर देखो, मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग एप्लीकेशंस फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज इन्फेक्टेड। मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स, तो मोर एंड मोर अधिकाधिक गवर्नमेंट सरकारें, आर प्लूरल है इस कारण से, इंट्रोड्यूसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इस कारण से, इंट्रोड्यूस कर रही हैं एप्लीकेशंस को, किसके लिए, ऑटोमेटेड लोकेशन, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक अपने तरीके से, लोकेशन सर्विसेज मतलब पता लग जाए लोकेशन क्या है, किसके लिए, टू ट्रेस द कॉन्टेक्ट्स का पता लगाने के लिए, किसके कॉन्टेक्ट्स ऑफ दोज उन लोगों का जो कि संक्रमित हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सरकारें जो हैं, बहुत सारी सरकारें हैं जो कि एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रही हैं, किसके लिए, ताकि उनको ऑटोमेटिक लोकेशन का पता लग जाए, है ना, ऑटोमेटिक लोकेशन सर्विसेज के लिए, किसके लिए, ताकि जो संक्रमित हैं उनके कॉन्टेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जा सके। इंडिया शुड अबाइड बाई बेस्ट प्रैक्टिसेस एल्सवेयर। अबाइड बाई का मतलब पालन करना होता है, इसको आप स्टिक टू भी लिख सकते हैं, इसको आप एडहेयर टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप कंप्लाई विद भी लिख सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। शुड यहाँ पे सजेशन के लिए आया है, तो भारत को यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब जो सर्वश्रेष्ठ कामकाज हो रहे हैं ना, सर्वश्रेष्ठ चीजें हो रही हैं एल्सवेयर कहीं पर भी, उसका पालन करना ही चाहिए। तो भारत को यहाँ पर कहीं पर भी, मतलब एल्सवेयर मतलब कहीं और, मतलब भारत के अलावा कहीं और देश के अंदर अगर कुछ ऐसा बढ़िया हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उसका पालन करना चाहिए। द EU हैज लेट डाउन, EU यूरोपियन यूनियन has laid down guidelines to the effect that such app use should be voluntary, that it should preserve user privacy and should not be used after it becomes no longer necessary। तो EU ने यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन, हैज लेट डाउन निर्धारित करना, नियम बनाना, गाइडलाइंस का मतलब मार्गदर्शन है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी है ना, कुछ गाइडलाइंस दी है EU ने, किसके लिए, टू द इफेक्ट मतलब इस संदर्भ में, डेट की सच ऐप यूज की ऐसी किसी ऐप का जो इस्तेमाल है, शुड बी वॉलंटरी, शुड बी होना चाहिए, शुड मॉडल है तो BV0 आ गया, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक होना चाहिए, है ना, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। आगे कहा है दैट इट शुड प्रिजर्व यूजर प्राइवेसी, इट ये जो चीज है, ऐप का इस्तेमाल है, शुड प्रिजर्व, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्या, यूजर प्राइवेसी, यूजर की निजता को, यूजर की प्राइवेसी को, एंड शुड नॉट बी यूज्ड, और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, आफ्टर के बाद में, इट बिकम्स, इट यहाँ पे ऐप के लिए है, बिकम्स मतलब बन जाए, नो लॉन्गर नेसेसरी, ज़्यादा ये नेसेसरी मतलब ये भी नेसेसरी ना रहे, नो लॉन्गर नेसेसरी मतलब अब ये आवश्यक नहीं है मान लीजिए, तो उसके बाद में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस निरूपित की हैं इस संदर्भ में कि ऐसी ऐप्स का जो इस्तेमाल है वो एक तो स्वैच्छिक होना चाहिए। एक कहा है कि ऐप जो है, इसका इस्तेमाल जो है, इसमें क्या है कि प्राइवेसी का कम से कम प्रिजर्व करें, निजता की सुरक्षा हो, और दूसरा कि जब ये नेसेसरी ना हो तो इसका इस्तेमाल भी ना हो। फिर देखिए, इजराइल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन इमरजेंसी पावर्स गिवन टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी टू ट्रेस द फोन लोकेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स विदाउट इनेबलिंग लेजिस्लेशन। देखो, इजराइल सुप्रीम कोर्ट, इजराइल का सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली और एक लेटली, ये दो चीज़ें होती हैं, है ना। रिसेंटली पास्ट इंडेफिनिट में भी लग सकता है, सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, और जबकि लेटली जो है वो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो सकता है, याद रखना। और लेटली के लिए दो कंडीशंस और भी हैं कि ये तब इस्तेमाल होगा या तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो, और या फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में लेटली नहीं आता है, याद रखना इसको।
तो इजराइल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन का मतलब है, स्ट्राइक डाउन की सेकंड फॉर्म है रद्द करना, निरस्त करना, कोई कानून बनाया है उसको खत्म कर देना, है ना। तो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इमरजेंसी पावर्स जो है, आपातकालीन शक्तियां हैं, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। गिवन टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पावर्स जो कि दिए गए हैं किसको, देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को, खुफिया विभाग को। किसके लिए, टू ट्रेस द फोन लोकेशन, और ये दिए गए थे इसलिए कि फोन लोकेशन को ट्रेस करें, और फोन लोकेशन किसकी, कोविड-19 पेशेंट्स की, बगैर इनेबलिंग लेजिस्लेशन, बगैर मतलब विधेयक को इनेबल किए, बगैर कोई विधेयक बनाए, है ना। इनेबल का मतलब कोई चीज को समर्थ करना, योग्य बनाना, तो यहाँ पे बगैर विधेयक को बनाए, बिना कानून बनाए, जो इनको एक पावर दिया गया था खुफिया विभाग को कि आप ट्रेस कर सकते हो फोन लोकेशन को कोविड-19 पेशेंट्स की, तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपातकालीन शक्तियां दी गई थी उनको खत्म कर दिया है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियाज ट्रैकिंग ऐप हैज स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न्स बट द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट। ऑस्ट्रेलियाज ट्रैकिंग ऐप, ऑस्ट्रेलिया की भी ट्रैकिंग ऐप, ट्रैक का मतलब वही है कि आप ट्रेस करते हो कोई को, है ना, पीछा करते हो किसी का। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रैकिंग ऐप है हैज स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न, उसने क्या किया है, हैज इसलिए कि सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म है स्पार्क्ड क्योंकि एच दिया हुआ है इससे पहले, प्राइवेसी कंसर्न मतलब निजता की चिंताएं जो हैं, तो इसने भी क्या है, ये प्राइवेसी कंसर्न्स को बढ़ा दिया है। बट द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड, लेकिन द गवर्नमेंट, सरकार ने, हैज रिलीज्ड मतलब रिलीज की है, अ प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट, प्राइवेसी निजता, इंपैक्ट प्रभाव, असेसमेंट मूल्यांकन, है ना, रिलीज किया है इसने, हैज रिलीज्ड अ प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की ट्रैकिंग ऐप है, उसने भी प्राइवेसी कंसर्न्स को स्पार्क कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट की कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका मूल्यांकन जो है, जो भी असेसमेंट है उसको रिलीज किया है। वाइल द इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन में बी गुड, तो यहां तक पढ़िए पहले। देखो वाइल जब लग रहा है कंजंक्शन के रूप में, तो इसका मतलब यद्यपि है, दो या ऑल दो है ना, तो यद्यपि जो इरादा है, इंटेंशन है, किसके पीछे, बिहाइंड का मतलब के पीछे, एप्स इंट्रोडक्शन कि ऐप को इंट्रोड्यूस करने के पीछे, ऐप को शुरू करने से पीछे, मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गुड अच्छा। तो यद्यपि जो इरादा है इस ऐप को इंट्रोड्यूस करने के पीछे अच्छा हो सकता है। एज इट इज अ गिवन, तो गिवन का मतलब यहां पे देखते हुए नहीं है, देखो ए लग रहा है आर्टिकल, तो इसका मतलब नाउन है। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये नाउन के रूप में आ जाता है गिवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि सर्टेन टू हैपन है, निश्चित है। तो इट इज अ गिवन की ये तो निश्चित है, दैट द गवर्नमेंट इज कीन ऑन, कि गवर्नमेंट जो है कीन ऑन, कीन के साथ में प्रिपरेशन ऑन लगता है, कीन ऑन का मतलब कि रुचि है गवर्नमेंट की, यहाँ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उत्साहित है किस चीज को लेकर, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव चीज करने के लिए, टू कीप अ वॉच ऑन, कीप अ वॉच ऑन का निगरानी रखने को बोलते हैं, ठीक है। कीप अ वॉच ऑन का मतलब कीप एन आई ऑन, एक प्रकार से ऐसे भी कहा जा सकता है, निगरानी रखना। तो निगरानी रखने के लिए द स्प्रेड ऑफ द वायरस, किस पर, वायरस के फैलाव पर, सो दैट ताकि द लॉकडाउन एज वेल एज रिलैक्सेशंस, ताकि जो लॉकडाउन जो है और साथ में जो रिलैक्सेशंस गिवन टू जोन्स, जो भी जोन्स में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, बेस्ड ऑन कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के आधार बताया, जैसे मैंने बताया ग्रीन और ऑरेंज, आर इफेक्टिव, ये प्रभावी हैं। इट वुड बी वेल एडवाइज्ड, तो ये कह रहा है इट, यह वुड बी वेल एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस है, ये अच्छा होगा या सलाह ये अच्छी है, टू हीड प्राइवेसी कंसर्न्स, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन, कि प्राइवेसी कंसर्न जो है, सुरक्षा संबंधी चिंता जो है, उन पर ध्यान दिया जाए। रेज्ड बाय द ऑपोजिशन, वो चिंताएं जो किसके द्वारा उठाई गई हैं, ऑपोजिशन के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा। अले फियर्स, और फियर्स को, डर को शांत करें। दैट इट मे बिकम ए परमानेंट मास सर्विलियंस इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डर, कि ये जो है वो बन सकता है एक परमानेंट स्थायी, मास मतलब जनसमूह का, सर्विलियंस का मतलब निगरानी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक हथियार, तो यहाँ पे बड़े जनसमूह पर निगरानी रखने के काम में इसको ले सकते हो। एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट देयर इज सफिशिएंट एनोनिमाइजिंग ऑफ डेटा, ये सुनिश्चित करें कि देयर इज सफिशिएंट एनोनिमाइजिंग, एनोनिमाइज का मतलब है एक प्रकार से बेनाम, मतलब कोई नाम ना देना, ठीक है, अज्ञात कर देना, कि पर्याप्त रूप से डेटा को एनोनिमाइज किया गया है, आंकड़ों में किसी का नाम नहीं है। एंड इट्स लिमिटेड एक्सेस, और इसका एक्सेस है वो लिमिटेड हो, लिमिटेड मतलब एक सीमित दायरे में हो, ये सब। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, कि देखो हो सकता है इरादा तो ठीक हो इसका इंट्रोड्यूस करने के पीछे, क्योंकि ये तो निश्चित है, ये तो मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई ये सर्टेन है, निश्चित है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है सब कुछ पॉसिबल करना, है ना, जो कुछ भी वो कर सकती है, किसके लिए, वायरस के स्प्रेड पर निगरानी बनाए रखने के लिए, ताकि
द लॉकडाउन एज वेल रिलैक्सेशन गिवन टू जोन्स, ताकि जो लॉकडाउन है या फिर जोन्स को कलर कोडिंग के आधार पर जो भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो प्रभावी हों। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ कर रही है गवर्नमेंट ठीक कर रही है। फिर भी देखो यहाँ पे नया वाक्य स्टार्ट हो गया, फिर भी ये एक अच्छी सलाह होगी, ये वेल एडवाइज्ड है, ये एक सलाह है टू हीड प्राइवेसी कंसर्न्स रेज्ड बाय द ओपोजिशन, कि जो विपक्षी पार्टी के द्वारा जो भी चिंताएं यहाँ पे उठाई गई हैं उनका यहाँ पे समाधान हो, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाए और डरों को शांत किया जाए। जो भी डर हैं, डर कौन से हैं कि ये जो है एक परमानेंट मास सर्विलियंस इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकती है, ऐप आप सर्विलियंस के रूप में यूज कर सकते हो इसका। तो इस चीज को यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे इस डर को शांत किया जाए। एलए का मतलब शांत करना है। अगर इसी एलए की स्पेलिंग में ए के स्थान पर ई होता एलए, तो ये नैरो लेन होता, संकरी गली होता, नैरो लेन आप कह सकते हो इसको, तो ये नाउन बन जाता। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। एंड एंश्योर दैट, और ये सुनिश्चित किया जाए कि सफिशिएंट मतलब आपने पर्याप्त रूप से डेटा को एनोनिमाइज करने का काम किया है। आपने मतलब अब नाम नहीं, डेटा में जो भी नाम है उनको अपने तक की रखा है, उसको मतलब नाम दिया ही नहीं, एनोनिमाइज कर दिया है और इसका एक्सेस लिमिटेड कर दिया है। इसका एक्सेस लिमिटेड मतलब इसकी जो भी एक्सेस का जो भी यूज है उसको लिमिटेड कर दिया है, ये भी सुनिश्चित किया जाए। आगे देखो, इट हैज अ ड्यूटी टू रिजोर्ट टू मेथड दैट कोज द लीस्ट हार्म। लीस्ट का मतलब कम से कम, तो इट हैज अ ड्यूटी, इसका एक ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है एक प्रकार से। टू रिजॉर्ट का मतलब आश्रय लेना, सहारा लेना, टू मेथड्स उन तरीकों का, दैट कोज द लीस्ट हार्म वो तरीके जो कि कम से कम यहां पे हानि पहुंचाए, उन तरीकों को अपनाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अब ये कर्तव्य है कि जो तरीके कम से कम नुकसान पहुंचाए उन तरीकों पे आश्रित हों आप। तो एक प्रकार से अगर आप कहें तो इसका जो टोन है वो सजेस्टिव टोन निकल कर आता है। सलाह है यहाँ पे लेखक की गवर्नमेंट को कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्विज की।